सबसे प्रारंभ होती है कहना भूल हो गई थी। अगर किसी से कोई गलती हो जाए अपनी भूल मान ले तो फिर भाई साहब वो भूल नहीं होती। अगर भूल हो जाए कहा बेटी अगर तेरे से कोई गुनाह हो जाए तो भैंस सर से ये प्रारंभ होता कहना भूल हो। अगर गलती होने के बाद यो कहे मैं तो ऐसे ही करूंगी तो वो बेटी या बेटा परिवार में सम्मान नहीं पा सकता। मैं तो ऐसे ही करूंगी ऐसा ही करूंगा बना ले मेरा क्या बना, सभी कभी सम्मान नहीं मिलेगा। तीसरी दात मैं देता हूं वो भी भैंसर से प्रारंभ होती है, वो है भाणा जी दाती। भाणा जी से मतलब है जैसा भी वक्त आ जाए हमारी जिंदगी में पता नहीं कब बीमारी आ जाए, कब गरीबी आ जाए, कब मुफलिसी आ जाए और कब कौन सा वक्त आ जाए, तो हर वक्त में हम परमात्मा का शुक्राना करें। भाणा जी भाड़े में रहे उसके बारे में उसी का शुक्रिया अदा करें प्रभु का। जब ऐसी जिंदगी जिएंगे तो हम फिर किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। महाराज परम संत राजेंद्र सिंह महाराज जी कहते हैं फरमाते हैं जो भी हमारे साथ हो रहा है इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। एक नाटककार ने एक उपन्यासकार ने जो नाटक लिखा या उपन्यास लिखा उसने जो पात्र लिखे पात्र बनाए, किसी पात्र को हंसने का दे दिया, किसी को रोने का दे दिया, किसी को भिखारी बना दिया, किसी को राजा बना दिया, किसी को रंग बना दिया, किसी को रानी बना दिया। तो उन्होंने अपना अपना पार्ट प्ले किया। अब जब पार्ट प्ले किया तो ये सब परमात्मा की मर्जी से हो गया। जब परमात्मा की मर्जी से हो गया तो हम इसमें क्या कर सकते। महाराज जी फरमाते हैं सत्संग सुनो। पर तो महाराज जी पीछे से द्वार से क्या कहते हैं देखिए ये सब हमारे किए कर्मों का प्रताप होता है, असर होता है। महाराज जी जब नाटककार ने नाटक लिख के रख दिया है तो समय आने पर भुगतना पड़ेगा। किसी को हंसना है जिंदगी में, किसी को रोना है, किसी को बीमारी लगी है तो किसी को दरिद्र लगी। परंतु ये सब हमारे के कर्मों का असर होता है। ये आते भी हैं और चले भी जाते हैं, ये सदा के लिए नहीं ठहरते। परंतु इस हाल में कोई भी स्थिति या परिस्थिति हो हम अपने मुर्शिद का, सतगुरु का या परमात्मा का शुक्राना करें। महाराज जी आपका ही शुक्रिया है मेरे मालिक, आपने बहुत कुछ दिया है, बस तेरा ही शुक्रिया है, बस तेरा ही शुक्रिया है। कितनी जिज्ञासा, अपने सदगुरु पर कितने कुर्बान। महाराज तरन तारण गए थे राजेंद्र सिंह महाराज। महाराज जी सत्संग देने के उपरांत संगत को दर्शन दे रहे थे। भरी संगत में महाराज जी ने एक बुजुर्ग को खड़ा किया, इशारे से खड़ा किया। महाराज बुजुर्ग खड़े हुए और महाराज जी ने पूछा बुजुर्ग आपके कैसे हाल है। तो बुजुर्ग की ओर देखा तो बुजुर्ग के सर की ओर देखा, कितने दिनों से शायद तेल पानी नहीं गया। कपड़ों की ओर देखा तो कपड़ों में पैर में ठेकड़े लगी हुई थी। और जो पैरों की ओर देखा संगत ने तो देखा उनके पैर में चप्पल जूती नहीं थे, चप्पल की तड़ी थी और वो भी खतरों से बंधी हुई थी। महाराज जी कहते हैं बुजुर्ग आपके कैसे हाल है। बुजुर्ग ने क्या किया, सच्चे बादशाह जैसी कृपा आपकी मेरे पर इस वक्त हो रही है बस ऐसी ही कृपा बनी रहे। न दौलत मांगी, न शोहरत मांगी, न सेहत मांगी, मांगा तो केवल तेरा प्यार मांगा, तेरा कृपा मांगी, तेरी रहमत मांगी। दयालपुर संत नरसिंह महाराज जी कहते हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नजर हो जाए दीन और दुनिया से वो बेगान बसर हो जाए। ऐसे महापुरुषों की रहमत से भरी नजर हो जाती तो दुनिया सुधर जाती। दुनिया क्या है, हम हैं, हमारा शरीर है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बिजनेस, हमारे रिश्तेदार, यानी दुनिया में जिनसे हमारा अटैचमेंट है, लगाव है, वो दुनिया करके हम खुशहाल होते हैं। ये हमारी दुनिया है और दीन हमारा ईमान। हम दीनता से रोटी रोजी कमाते हैं।
ईमानदारी से रोजी रोजी कमाते हैं। और सबसे बड़ा दीन ईमान है, प्रभुता, आध्यात्मिक राह से चलना। हम भजन बन के सिमरन सत्संग सेवा करने वाले हो जाते हैं कि जब हमारे ऊपर महाराज की कृपा होती है, उनकी नजरे करम होती है। यही अमीर खुसरो साहब बयान करते हैं कि बिन मांगे वो दौलत मिल जाती है। हम गुरु दरबार में